तारीख 19 दिसंबर साल 2025। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से आई यह बेहद अच्छी खबर है। खबर ऐसी कि नफरत की दीवार खड़ा करने वाले लोगों के दिलों पर सांप लौट जाए। भदोही के एक गांव से आई यह खबर आपसी भाईचारे की मिसाल है। आज की यह स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं रशीद कुरैशी। एक और बात, भदोही जिले से आई इस अच्छी खबर को देखने के बाद आप शेयर जरूर करें ताकि भदोही जिले में आपसी भाईचारा बना रहे। यह अच्छी खबर अब आपके हवाले है। भदोही का यह गांव भाईचारे का है मिसाल। भदोही का यह मुस्लिम परिवार भगवान श्री राम को मानता है अपना आदर्श। भदोही के इस गांव में ध्वस्त है नफरत की दीवार। मुस्लिम परिवार ने सौंप दी रामलीला के लिए अपनी जमीन। भदोही के इस गांव में है राम रहीम जैसा गजब का तालमेल। उधारी की जमीन पर होता था रामलीला का मंचन। भदोही जिले के एक मुस्लिम परिवार ने देश के उन कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा मारा है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश में लगे रहते हैं। भदोही जिले के इस मुस्लिम परिवार ने अपने जज्बे से यह दिखा दिया है कि राम और रहीम में फर्क करने वाले समाज के दुश्मन हैं। भदोही जिले के इस मुस्लिम परिवार ने रामलीला के लिए अपनी पुश्तैनी बेशकीमती जमीन दान में देकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की है। पिछले 94 सालों से गांव में होने वाली रामलीला उधारी की जमीन पर चलती थी। इस दौरान कई बार रामलीला मंचन का जगह भी बदला गया। कोई 1 तो कोई 2 साल तक ही रामलीला का मंचन होने की इजाजत देता था। उसके बाद रामलीला मंचन को उस स्थान से हटा दिया जाता था। लेकिन भदोही जिले के इस छोटे से गांव में बसने वाले इस मुस्लिम परिवार ने भगवान श्री राम के आदर्श में होने वाले रामलीला मंचन के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त करते हुए रामलीला कमेटी को सौंप दिया है। भदोही का यह छोटा सा गांव जिला मुख्यालय ज्ञानपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इसी गाँव में मुस्लिम समाज का यह सिद्दीकी परिवार रहता है जो अपनी बेशकीमती जमीन रामलीला मंचन के लिए दान में देकर सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी मिसाल पेश की है। आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करने वाली यह अच्छी खबर है गोपीगंज से सटे जंगीगंज बाजार से 3 किलोमीटर दूर बड़ा गांव की। इसी बड़ा गांव में अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन रहते हैं। जंगीगंज बाजार से सटे बड़ा गांव में छत्री, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, शर्मा, मौर्य, सरोज जैसे बिरादरी के लोग रहते हैं और इस गांव में साल 1932 से रामलीला होती चली आ रही है। काशी, प्रयाग, बिंद क्षेत्र से सटे काली नगरी भदोही में रामलीला का अपना अलग ही रंग होता है। लेकिन बड़ा गांव की यह रामलीला मजहबों की सारी हदें गिरा दी हैं। जहां अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त करते हुए आदर्श रामलीला समिति ट्रस्ट बड़ा गांव के अध्यक्ष आशीष सिंह बताते हैं कि साल 1932 से होने वाली रामलीला के लिए अपनी कोई जमीन नहीं थी। उधारी की जमीन पर रामलीला का मंचन होता था। लेकिन गांव के अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी जमीन रामलीला समिति को सौंप दी है। बड़ा गांव का हिंदू परिवार भी इसे आपसी भाईचारे की मिसाल बता रहा है। आशीष सिंह नाम है मेरा, मैं आदर्श रामलीला समिति ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और बड़ी खुशी की बात है यहाँ पर लगभग 100 वर्षों से रामलीला का अस्थायी मैदान और मंच नहीं था, तो अभी हम लोग को प्राप्त हो गया है स्थान और मंच। और हमारे चाचा श्री हैं श्री अब्दुल रहीम और यहाँ के चर्चित नाम में कल्लन, उन्हों के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हम लोग की जो परंपरा चली आ रही सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर है वो आगे भी चलती रहेगी और बहुत अच्छा लगा।
जंगीगंज बाजार से सटे बड़ा गांव के रहने वाले अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन की उम्र तो 70 साल हो गई है। इस उम्र में भी वह कारपेंटर का काम करते थे। बताते हैं कि वह 2 से 300 रुपया रोजाना कमा लेते थे, लेकिन 2 से 300 रुपया कमाने वाले कल्लन का दिल राजा निकला। देश में बहती नफरत की हवा के बीच बड़ा गांव निवासी अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए ऐसा कुछ कर दिखाया कि नफरत में गोता लगाने वालों के दिलों पर सांप लौट गया है। उधारी की जमीन पर बड़ा गांव में रामलीला का मंचन किया जाता था। हर रामलीला मंचन के दौरान यह दर्द अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन के सीने में उठता था। इसी बीच उन्होंने फैसला किया और अपनी पुश्तैनी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त करते हुए रामलीला समिति को सौंप दिया और खुद गांव के विजयदशमी मैदान के पास अपना आशियाना बनाकर पत्नी आमिना बेगम, 3 बेटे व बेटियों के साथ रहने का फैसला कर लिया है। इस दौर में जहां लोग 1-1 फीट जमीन के लिए भाई अपने भाई की जान लेने पर तुला है, तो वहीं अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने गांव में होने वाले रामलीला के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दान कर दी है, जो आपसी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर है। गोपीगंज से जंगीगंज होते हुए एक रास्ता बड़ा गांव तक जाता है। इसी छोटे से गांव में अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। अब उनकी उम्र 70 वर्ष है। अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन बताते हैं कि अक्सर रामलीला मंचन के दौरान उनको यह बात नागवार लगती थी कि प्रभु श्री रामचंद्र की याद में होने वाले रामलीला मंचन के लिए अपनी कोई जमीन नहीं है। वह बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी उनके भी आदर्श हैं। बताते हैं कि वह एक पीर के मुरीद हैं। एक ख्वाब में पीर ने दस्तक दी थी। बस उसी दिन अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने यह तय किया कि अब गांव में होने वाली रामलीला के लिए वह अपनी पुश्तैनी जमीन दान में दे देंगे और रामलीला समिति के जिम्मेदारों के दरवाजे पर पहुंचकर कल्लन ने अपनी इच्छा जाहिर की। हालांकि इस कहानी को सत्यम न्यूज के कैमरे पर बताते हुए अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन की आंखें भी नम हो गई थी। सत्यम न्यूज के कैमरे के सामने ही बड़ा गांव के हिंदू समाज के भाइयों ने अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन को गले लगाया और उनके नाम का जयकारा भी लगाने लगे। यहाँ पे रामलीला के लिए अब्दुल रहीम उर्फ कल्लन, जो कि रामलीला के लिए अपना मकान पूरा जो बहुत वर्षों से यहाँ रहते थे, उन्होंने जो है तोड़ करके जो है अपना यहाँ ज़मीन जो है दान में दिए हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। कितनी कीमत होगी लगभग ज़मीन की? आवासीय कीमत है, इसका आकलन नहीं है। जहाँ भी आवासीय जो सर्किल रेट होता है उससे अधिक में आवासीय ज़मीन लगभग अनुमानन 3 लाख भी कह सकते हैं, 4 लाख भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत नहीं होती है। जो जिसके मौके पे होता है वो कितना भी कीमत लगा के ले लेता है। इसका सर्किल रेट होता है। सर्किल रेट जो है आप देखेंगे बड़ा गांव का आवासीय रेट क्या है तो मिल जाएगा आपको। अच्छा, रामलीला के लिए भूमि यहाँ कहीं नहीं मिल रही थी? नहीं, हम लोग बहुत वर्षों से 94 से 6 साल हो गए जो है रामलीला हो रहा है और कई लोगों के दरवाजे पे अपना जो है घूम के रामलीला हुआ जो है, लेकिन कहीं ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ है। इन्होंने पहली बार जो है दान के लिए पहल किया कि हम मकान जो है अपने दूसरे ज़मीन में बना रहे हैं तो रामलीला को मैं दान करता हूँ, उन्होंने कहा। और स्थायी रूप हो गया। क्या संदेश देना चाहते हैं? यह बहुत ही बड़ा, अपने केवल बड़ा गांव के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि बहुत बड़ा पहल का काम किए हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा का। आज जो पूरा देश जो है जिस मुद्दे पे लड़ता है, भारत पाकिस्तान ये वो कह के जो है, आज इन्होंने एक नज़ीर रखी कि भारत में सबसे बहुत पहले से ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पहल था, आज भी है जो है और रहेगा। वैसे भी जंगीगंज बाजार से सटा बड़ा गांव सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। अब हम आपको ऐसी ही एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जहां एक ओर या हुसैन तो दूसरी ओर जय श्री राम के जयकारे गूंजते हैं। इस छोटे से गांव में एक तरफ इमाम चौक है तो वहीं इसी इमाम चौक के सामने मंदिर है, जहां सुबह शाम घंटा घड़ियाल के साथ भजन कीर्तन होते हैं। तो वहीं मुहर्रम के समय या हुसैन की सदाएं भी
गूंजती हैं। कालीन नगरी भदोही जनपद का यह छोटा सा गांव हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। उधर रामलीला समिति से जुड़े लोग बताते हैं कि इस गांव में सदियों से उनके पूर्वज हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते चले आ रहे। गांव के रामलीला में खुद अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन जहां मामा मारिच का पाठ करते हैं, तो वहीं गांव के मकबूल अली सती सुलोचना का पाठ करते चले आ रहे हैं। यहाँ होली, ईद, दीपावली, शबे बारात जैसे त्योहार बड़े ही भाईचारे के साथ मनाया जाता है। होली पर जहाँ मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के घर पहुंचकर गुजिया खाते हैं, तो वहीं हिंदू भाई भी मुस्लिम परिवार के यहाँ पहुंचकर सेवइयों का जायका चखते हैं। आज के दौर में नफरती फिजा में गोपीगंज से कुछ दूर जंगीगंज बाजार से सटा बड़ा गांव मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। अब्दुल रहीम सिद्दीकी, लोग मुझे यहाँ कल्लन कहते हैं। कहाँ के निवासी हैं? बड़े गांव के। इस पर हम बोलेंगे साहब कि हम यहाँ रहते थे, हमारे आजापुर का पूर्णिया सब रहते थे, उनकी नामनेट ज़मीन है ये, और हमने सब हमारे हिंदू भाइयों को हम प्रणाम करते हैं और सब दिन का हमारा भाईचारा का नाता है। तो हमने यहाँ देखा, हम रामलीला यहाँ स्थगित नहीं था, तो हम साहब जब यहाँ से निकले हैं तो हमने उनको दान कर दिया। कितनी जमीन होगी? अब जो है आप लोगों के सामने है ये। फिर भी कितनी है? जितनी ज़मीन खाली है सभी मेरी थी, मेरे आजापुर का पूर्णिया का था, हमने उनको दान कर दिया। कम से कम 3 बिस्सा तलक है साहब। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम कारपेंटर हैं साहब। कितना रोज कमाते हैं? करते थे, अब साहब बैठे हुए हैं। कितना रोज कमा लेते थे? करीब साहब 250-300 रुपया कमा लेते थे। अच्छा, आप रामलीला में पाठ भी करते थे? पाठ भी करते थे साहब। कितना दिनों से? साहब हमारी बचपना और जवानी यहाँ निकल गई। हम भाईचारा के नाता से लोगों के साथ सच रहते हैं, हमको कोई दबाव नहीं है और कभी नहीं दबाव था। तो आप कहाँ शिफ्ट हुए इस समय? अब कहाँ चले गए? हम चले गए यहाँ जहाँ रामलीला की 10वीं होती है, वहाँ हम चले गए हैं। कितने दिनों पुरानी रामलीला है ये? साहब ये हम नहीं बता सकते हैं। 1932 है। कम से कम सैकड़ों बरस पुरानी हो गई साहब। 1932। इससे पहले रामलीला कहाँ लगती थी? ये साहब इसके पहले रामलीला सुनते हैं साहब, एक श्रीवास्तव थे वहाँ हुआ, फिर एक ठाकुर थे वहाँ हुआ, फिर एक ब्राह्मण थे वहाँ हुआ, फिर एक ब्राह्मण थे वहाँ हुआ, फिर लाला के पास गया, फिर ब्राह्मणों के दरवाजे पे आ गया है इस टाइम पर। क्या अस्थाई स्थान नहीं मिला था? नहीं हुआ था साहब। वजह क्या था इसकी? वजह साहब था सब बड़े बड़े लोग हैं, तमाम लोग जिए ज़मीन है मगर कोई दिया नहीं। आपके मन में क्या विचार आया कि हम अपनी मन जमीन? में विचार आया साहब हम तो यहाँ से जा रहे हैं तो कम से कम स्थगित तो कर दें। हमारे गुरु जी का हुक्म लगा, हमारे पीर साहब का हुक्म लगा साहब, गौस पाक का हुक्म लगा साहब। रात को सपना आया, हमने दान कर दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा यही है साहब कि लोग संपन्न रहे, कम से कम हमारा नाम चलता है। आपकी आंखें नम हो गई, ऐसा कहे? साहब खुशी प्रेम खुशी किया और हमारे पीर का हमको हुक्म लगा, हमने दे दिया बस। वहाँ का हम नमक खाते हैं और वहाँ का हराम नहीं करते हैं, हलाल करते हैं। सच्चाई पे रहते हैं, हम सच्चे इंसान हैं, झूठी कभी बात बोलेंगे नहीं और झूठा बोलते भी नहीं हैं। सूफी संत हैं हम साहब। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? 3 बच्चे वायरमैन का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ जमीन कीमत क्या होगी? जो कुछ भी उससे हमसे मतलब नहीं है। अनुमानन जो कुछ भी हो, अब ये लोग हैं साहब लोग पूछ जमीन है सब महंगा था भाई। जो कुछ भी हो हमने दान कर दिया, बात खत्म हो गई। 80,000 90,000 यहाँ खजाना भी मिल जाए तो हमारे लिए वो भी मट्टी हो भी दान में ही है। रामचंद्र के। अच्छा, आप क्या क्या पाठ करते थे रामलीला में? जी रामलीला में क्या क्या पाठ जो ये लोग पाठ दे देते थे सब कर देते थे साहब। नाटक पहले करते थे साहब, उसमें मामा माही का पाठ करते थे। कई मुस्लिम भाई करते थे। कई उपात्र थे हमारे साथ। हमारे गांव की रामलीला हम लोगों से ही शुरू है। धर्मराज सिंह थे साहब, एक
हेलो मृत्यु हो गई साहब उनकी। पूर्व डायरेक्टर थे वो, वही रामलीला स्टार्ट किए थे और हम लोग खुद स्टार्ट किए थे साहब। इस तरह की अगर भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर तो आप हमारी टीम को जरूर बताएं, ताकि हम ऐसी अच्छी खबरों को प्रमुखता से देश प्रदेश व भदोही जनपद वासियों के सामने प्रस्तुत कर सकें। अब आप चैनल पर प्रेस हो रहे नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं या फिर किसी भी जानकारी के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। सत्यम न्यूज पर आज की यह स्पेशल व अच्छी खबर कैसी लगी यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट को तैयार करने में हमारी टीम के फरहान कुरैशी, तहसीलदार सरोज व नीरज कुमार की अहम भूमिका रही।